हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच एक बार फिर से प्रयागराज से। तो आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि अभी तक मैंने आप सभी के बीच में क्या पढ़ाया, तो आप सभी लोगों को पता है भाग 1 मैंने पढ़ाया, फिर उसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी आप सभी के बीच रखे और कराया भी उनको। आज हम लोग भाग 2 की बात करेंगे, एकदम जैसे चेन्नई एक्सप्रेस की तरह भागेंगे और फटाफट रिवीजन के तौर पर आप लोगों को नागरिकता आज पढ़ाई जाएगी। तो भाग 2 आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। भाग 2 की बात करेंगे जिसमें बात आती है किसकी, नागरिकता की। किसकी बात आती है, नागरिकता की, ठीक है ना। नागरिकता की बात की गई भाग 2 में। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहोगे अरस्तु ने दिया था। किसने, तो आप कहोगे अरस्तु ने नागरिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। याद कर लेना, अरस्तु ने नागरिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। आर्टिकल की बात कही जाए तो आर्टिकल आपके 5 से 11 तक की इसमें बात की गई। कितने, 5 से 11 तक की। आज फटाफट आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग 10 से 15 मिनट के बीच में ही एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। नागरिकता होती क्या है, देखिए हमारे यहाँ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम भारत के नागरिक हैं लेकिन हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है ना। तो हम भारत के क्या है, नागरिक हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। और यूएसए वगैरह में दोहरी नागरिकता चलती है, मतलब राज्य की भी नागरिकता चलती है और देश की भी नागरिकता चलती है। मतलब वहां पर दोहरी नागरिकता, वो राज्य की भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं और भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहां से लिया गया एकल नागरिकता, या नागरिकता आपकी कहां से ली गई, तो आप कहोगे ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि यूएसए में तो दोहरी नागरिकता है, तो हमारे यहाँ तो दोहरी है नहीं, हमारे यहाँ भी एकहरी नागरिकता है, ठीक है ना। तो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो आप कहोगे नागरिकता अधिनियम पूछा जाता है। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कही गई, इसमें फिर सुधार हुए। नागरिकता अधिनियम 1986 में पहला सुधार हुआ, फिर 1992 में दूसरा, फिर 2003 में तीसरा, फिर 2005 में चौथा और 2019 में आपका लास्ट अभी हुआ था, जो आपके कब लागू हुआ, तो आप कहोगे 10 जनवरी 2020 से ये प्रभावी तरीके से लागू हो गया था, ठीक है ना। इनकी भी बात करेंगे, ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए एक एक करके, ये तो मोटी मोटी बात थी आपकी, मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात कर लेते हैं मोटी मोटी। तो 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब तक जितने लोग भारत में उपस्थित थे उन सभी को नागरिकता दी गई। क्या कहा गया, उन सभी को नागरिकता प्रदान की गई। जब हमारा देश, या कह सकते हैं प्रारंभ में नागरिकता, क्या कह सकते हैं इसको, प्रारंभ में नागरिकता, जितने लोग इस देश में उतने समय थे 26 जनवरी 1950 को, उन सभी को नागरिकता भारत की दी गई, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से आए इंडिया लोग, पाकिस्तान से इंडिया वापस आए तो इन सभी को नागरिकता दी गई, ठीक है। पाकिस्तान से जब वापस आए इंडिया तो इन सभी को नागरिकता दी गई। लेकिन पाकिस्तान से आने की होड़ लग गई कि अब हम इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में, तो यहाँ पर परमिट लगा दिया गया। 19 जुलाई 1948 को परमिट लगाया गया। क्या लगाया गया कि इस डेट तक अगर जो भारत आएगा पाकिस्तान से, उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आपको परमिट लेना पड़ेगा, आपको साइन करने पड़ेंगे, आपको हस्ताक्षर करने पड़े। फिर उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता था। ऐसे भेड़ चाल चले आ रहे थे एकदम बिल्कुल दिमाग खराब करने के लिए ना, तो उन सभी को रोक लगाया गया, ठीक है ना, उन सभी की रोक लगाई गई। आर्टिकल 6 कहता है। अब ऐसा कुछ है नहीं, खत्म हो गया है तो समझो, क्योंकि ना पाकिस्तान का कोई भारत आना चाहता है ना भारत का पाकिस्तान जाना चाहता है, ठीक है ना, कश्मीर छोड़ करके, कश्मीर छोड़कर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान से, सॉरी वो तो पाकिस्तान से इंडिया, यहां से क्या हुआ, इंडिया से पाकिस्तान गए, कहां गए, पाक गए, ये इंडिया, और ये फिर क्या हुआ, पाकिस्तान से वापस भारत आए। देखिए ये लोग देश आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। कब, 1 मार्च 1947 को ये लोग देश आजाद होने से पहले कहां चले, पाकिस्तान ही चले गए थे। अब पाकिस्तान तो गए, इंडिया के लोग कहां चले गए, पाकिस्तान। अब इनको जब देश आजाद होने लगा तो इनको लगा अब लौट चले, कहां की याद आई, अपने देश की याद आई, अब लौट चले।
और ये लोग आए कहां पर, भारत आ गए, अब लौट चले, ठीक है ना। तो पहले में था पाकिस्तान से आए इंडिया लोगों को दी गई नागरिकता, पाकिस्तान से इंडिया आए उनको दी गई। दूसरे 7वें में क्या है कि इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया वापस आए, तब भी हमारा देश नागरिकता दिया और बोला क्योंकि हमारा देश क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है, सबका सम्मान, सबको प्यार देता है, ठीक है ना। और इसीलिए हमारे देश की एक अलग पहचान है, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, विदेश जाना, रहना, जॉब करना, विवाह करना, सब कुछ देता है। आप विदेश जाओ, जॉब करो, रहो, खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, तब तक तो आपको नागरिकता भारत की दी जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ज्यादातर तो विदेशों में ही रहते हैं, लेकिन वो नागरिकता कहाँ के लिए है, भारत की। वो अभी तक किसी ने नागरिकता विदेश की नहीं ली है, सब के सब भारत के है ना, सब के सब कहाँ के हैं, भारत के। जैसे आपके सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा जी और वगैरह वगैरह, ये तो हार्दिक पांड्या जी अभी जिनकी लेटेस्ट शादी हुई है ना, तो ये सब क्या है, ये विदेश जाते रहते हैं, विदेश में रहते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन नागरिकता भारत की है। और जैसे ही इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 9 के द्वारा विदेश की नागरिकता ली, विदेशी नागरिकता ली, तो यहां की भारत की नागरिकता क्या हुई, समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता अपने आप खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 8 तक तुम विवाह करो, शादी करो, घूमो फिरो, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। देखिए सानिया मिर्जा जी ने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, ना वो पाकिस्तान की नागरिकता ली है, तो क्या होगा, वो भारत की ही नागरिक कहलाएंगी, ठीक है। चाहे जितना वो मैच जीते, कभी वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, पाकिस्तानी सानिया मिर्जा, भारतीय सानिया मिर्जा, ठीक है ना, हमेशा। 10 में कहा गया है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, क्यों, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहने का क्या मतलब होता है, अरे नागरिक हैं तो बना नहीं। कभी कभी होता है, मान लीजिएगा हम खड़ा होना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पर, हमने अपनी सारी योग्यता हमारे पास है, लेकिन संसद जान रही है कि अगर ये मुख्यमंत्री के पद पर या वहां का बैठा जो अधिकारी होगा ये जीत जाएगी, तो क्या करते हैं, आयन मौके पर हमारी नागरिकता ही छीन लेंगे और कहेंगे आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो, आप चाहे जितने योग्य हो, आप जीत भी जाओगी, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक हम देश के नागरिक नहीं होंगे तब तक हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बना रहना, अगर हम पागल दिवालिया नहीं है तो हमारी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, इसीलिए कहा जाता है कि इसका बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये कैसे बनी रहेगी, आर्टिकल 10 के अंतर्गत ये कही गई बात से बनी रहेगी, ठीक है ना। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कानून कौन बनाएगा, तो संसद, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है ना। किस मंत्रालय के द्वारा, तो आप कहोगे गृह मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा कानून बना सकती है संसद। अगर संस्था पूछी जाए तो संसद किस मंत्रालय के द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन है, अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी वर्तमान में है अभी, ठीक है, अमित शाह जी वर्तमान में कौन है, तो अमित शाह जी हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हैं क्या, नागरिकता के अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में। पहला संशोधन किया गया 1986 में, दूसरा 92 में, और जो 92 में संशोधन हुआ था वो महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया पहला कदम था। 1992 में जब महिला सशक्तिकरण के लिए संशोधन किया गया तो पहला कदम महिला सशक्तिकरण की तरफ के लिए था, क्योंकि 1992 में कहा गया था, पहले तो ये होता था पिता अगर नागरिक, भारत का नागरिक है तभी उसके बचवा को नागरिकता भारत की दी जाएगी। फिर
1992 संशोधन करके कहा गया भारत में माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो महिला के लिए एक पहला कदम उठाया गया था सशक्तिकरण के तौर पर, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, पहले में पांचवें अनुच्छेद में क्या कहा गया, तो आप कहोगे पहले में कहा गया है कि प्रारंभ की नागरिकता 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में थे उनको नागरिकता बना। छठवें में कहा गया, या छठवें अनुच्छेद में कहा गया है क्या पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। सातवें में कहा गया इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर इंडिया आए तो उनको नागरिकता, ठीक है ना। आठवें में क्या कहा गया, आठवें में कहा गया है कि आप विदेश जा सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो, जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, जो करना है आप विदेश में कर सकते हो, लेकिन आपकी नागरिकता भारतीय ही रहेगी, आप भारत के हो तो, ठीक है ना। और नौवें में कहा गया जैसे ही आप विदेश की नागरिकता लोगे वैसे ही भारत की नागरिकता अपने आप घसीट या छीन ली जाती है, ठीक है। फिर 10वें में कहा गया कि अगर आप पागल, दिवालिया या देशद्रोही नहीं है तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है ना। कि पता चले हम प्रधानमंत्री के पद को लड़ना चाह रहे हैं या हम योग्यता भी रख रहे हैं, हम जीत भी जाएंगे और हमारी नागरिकता ही ऐन मौके पर छीन ली जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए कहा गया ये बात, इसलिए कही गई ये बात, ठीक है। 11वें में कानून बना, संसद पूरा कानून बनाता है किस पर, नागरिकता पर, ठीक है ना। तो ये आपकी 10 मिनट की वीडियो है, इसको आप देखना, लाइक करना, शेयर करना, यहीं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।